हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शर्मा। संभव बीज की इस क्लास में वेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे, जहां हम बात कर रहे थे पीवाईक्यूज के बारे में। और पीवाईक्यूज का ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट आपको पहले मिल जाएगा, पार्ट 2 आपको अब मिल रहा है। जब भी आप पार्ट 2 देखोगे, पार्ट फर्स्ट पहले आपको मिल चुका होगा। पार्ट 2 में हम जो क्वेश्चन कुछ बच गए थे 2019 से लेकर 2000 ऑलमोस्ट 8 तक के क्वेश्चन अभी बाकी है, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में 2024 से लेकर 2019-18 तक के क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, जहां हमने बात की थी पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ हमने बात की ट्रिक्स की, और मेन जो चीज थी वो थी अप्रोच की। आप सवाल को किस नजरिए से देखते हैं और किस नजरिए से सॉल्व करते हैं। अप्रोच समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। मेनली आपको पार्ट 1 से पहले जो 3 या 4 क्लास मैंने अपलोड कर रखी है कॉन्सेप्ट की, हर कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ यूज कर रखा है, समझा रखा है, बता रखा है, डीपली समझा रखा है। यदि वो कॉन्सेप्ट आ गया तो पीवाईक्यूज आसानी से बन जाएंगे। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन है कि आप जब पार्ट 2 देख रहे हो तो पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 और 2 जब भी आप देखिए, यानी पीवाईक्यूज जब भी करें, उससे पहले आप कॉन्सेप्ट की क्लास जरूर देखिए। ठीक है? आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है? आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट अब क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ साथ के साथ ही, ताकि थोड़ा सा अरे क्लियर हो जाइए फटाफट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल दे रखा है हमें ए क्रॉस बी का मोड। अगले ने मोड के अंदर दे रखा है, नहीं वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? वैल्यू दे रखी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए क्रॉस बी का मोड बराबर दे रखा है अगले ने √3 ए डॉट बी। अब अगले ने नहीं कह रखा, यानी ये मोड ही है। ऐसे नहीं कह रखा, बट मोड ही आता है, क्योंकि डॉट मल्टीप्लाई में हमेशा आने वाला जो आंसर होता है वो स्केलर क्वांटिटी ही होता है। चलिए देखिए, अब हमें a प्लस बी का मोड निकालना है, यानी a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, यानी एक तरीके से r प्लस निकालना है, यानी जोड़कर जो भी वैल्यू आती है वो निकालनी है ऐड करके। तो देखो, मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी पहले। a क्रॉस बी को अपन क्या बोल सकते हैं? मैंने आपको बताया था, इसे बोल सकते हैं ए बी साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर एन के भी लगता है, डायरेक्शन भी लगता है, क्योंकि आने वाला जो आंसर होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, सदिश राशि होगा। क्रॉस में ऐसा होता है, लेकिन चूंकि यहाँ मोड लगा रखा है, यानी हमें वैल्यू के लिए कहा गया है और किसी के लिए नहीं, तो हम डायरेक्शन को हटा देंगे। ये मैंने हटा दिया। और यहाँ पे लिख रखा है √3, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अब कई लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ, नहीं सर इसको तो ऐसे बोलते हैं ए बी कॉस थीटा, आप ये मोड क्यों नहीं लगा रहे? अरे कोई बात नहीं, मोड नहीं लगा रहा तो भी चलेगा, मतलब वही होता है। ठीक है, चलिए देखो, अब मैं ए बी से ए बी को काट देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस साइन थीटा, इस कॉस थीटा के नीचे, कॉस थीटा को मैं साइन थीटा के नीचे ले आता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा वैल्यू बच जाएगी √3। इधर तो √3 ही बचा। ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है √3, जो कि वैल्यू मेरे पास आ रही है। टेन थीटा बराबर होता है √3। ये आ गया ना मेरे पास आंसर। टेन थीटा का मान √3 तभी होगा भाई जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, क्योंकि टेन 60 का मान होता है वो √3 होता है। थोड़ी बहुत तो आपको टेबल याद करनी पड़ेगी साइन थीटा कोस थीटा की। आगे मेरी बात सुने। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है, थीटा निकल गया है। अब मुझे a प्लस बी पूछा गया है भाई, a प्लस बी मोड में, यानी सीधा सीधा r प्लस बोला यार इसने। ठीक है, और फॉर्मूला होता है a² b² 2ab कॉस थीटा का रूट। a की जगह मैं रख देता हूँ, b की जगह अगले ने कुछ नहीं दे रखा तो b रखूंगा, 2ab, और थीटा में cos 60 रख देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ होगा a² b² 2ab, cos 60 का मान 1/2 होता है। इस 2 से ये 2 काट दूंगा, ऊपर रूट है, और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी a² + b², और यहाँ पर आ गया ab। अब ये रूट दे रखा है भाई, तो रूट को हम घात में लिखें तो घात आती है 1/2। कितनी आती है? 1/2। अब हमारे को हमारा आंसर चेक करना है कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन 4 देखो यार, अब ऑप्शन 4 को देखो,
ये मैच करा भाई हमारे से आंसर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की पावर हाफ। तो इस तरीके से हमारा आंसर 4 होगा, ऑप्शन 4 होगा। एक्चुअली बात क्या है, ये मैंने पूरा ऐसे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आपकी अप्रोच सही है तो आप हमेशा ध्यान रखिए, यदि इधर क्रॉस वाला है, इधर डॉट वाला है, कभी भी पूछे और इधर √3 दे रखा है तो एंगल हमेशा 60 डिग्री आता है। और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये नीट में, जेई में, 12th में, 11th में, कंपटीशन में, सब जगह आता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। देखिए अगले पे चलते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है। ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का मान पूछा हमसे। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है, करना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, करे। देखो हमसे पूछा है ए प्लस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी से। अब आप आसानी से कर सकते हैं, एक एक को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए को इस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं लिखूंगा ए क्रॉस मल्टीप्लाई है तो ए क्रॉस है। अब इस ए को इस बी से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि दोनों प्लस किया तो मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी प्लस। अब आगे देखो, इस बी को इस ए से करूंगा और बी ए से मल्टीप्लाई होने गया ना, तो इसे लिखूंगा बी क्रॉस ए। अब इसी बी को इस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं लिखूंगा बी क्रॉस बी। अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई में सेम सेम जीरो बनाते हैं। सेम से क्या बनाते हैं? जीरो, चाहे वो आई क्रॉस आई हो, चाहे जे क्रॉस जे हो, चाहे के क्रॉस के हो। हमारे यहाँ पर ए क्रॉस आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है तो सेम सेम ही, सेम डायरेक्शन में आएंगे, वही जीरो बनाएंगे। अच्छा एक बात और बताई थी मैंने आपको, ए क्रॉस बी को हम माइनस बी क्रॉस से भी लिख सकते हैं। यदि ये सब जानना है ना भाई, तो आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ए क्रॉस ए यहाँ पर है, बी क्रॉस बी यहाँ पर है, ये मल्टीप्लाई होकर तो बनाएगा जीरो, ये भी बनाएगा जीरो। अब ए क्रॉस बी को, अब बी क्रॉस है, देखो बी क्रॉस ए कैसे भी देख लो आपके जैसे आंसर जमे। ए क्रॉस बी को आप माइनस बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, तो मैं फिलहाल तो ऐसे लिख देता हूँ बी क्रॉस ए। ध्यान से देना, अब क्या रखना है वो आपके ऊपर है, ऑप्शन कौन से आ रहे। मैं ए क्रॉस बी को बी माइनस का बी क्रॉस ए लिखता हूँ तो माइनस बी क्रॉस ए, भाई ऐसे ही तो लिखना पड़ेगा, और कोई तरीका है आपके पास? अच्छा अपन ने थोड़ी सी जो गलती कर दी वो देखो, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई। इस देखो मिस्टेक्स हुई हमसे, यहाँ पर मिस्टेक हुई हमसे, कैसे हुई देखो। यदि ये बी, अरे मैं दोबारा करता हूँ यार, इसको थोड़ा सा साइन में चेंज कर हो गया, मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ। देखो ये भी हटाता हूँ ऊपर से, ये हटा देखो, ए को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ए क्रॉस से आएगा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, यहाँ माइनस है यार, ध्यान नहीं दिया, यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा? माइनस आएगा। ऐसे आप बी को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो बी क्रॉस से होगा, लेकिन ये प्लस का होगा, और ऐसे बी को आप बी से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पर पहले से माइनस है। अब समझो आप मेरी बात को, ये गलती होती है हमसे। अच्छा ए क्रॉस बी को आप बी माइनस का बी क्रॉस से लिख सकते हैं, तो मैंने माइनस का बी क्रॉस से लिख दिया। अच्छा एक माइनस पहले भी तो है, तो ये लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया बी क्रॉस ए। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, और दोनों मिलकर बन गए हमारे पास 2 बी क्रॉस ए, और यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर मैच कर रहा है। आया होगा आपको समझ में? थोड़ी सी गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक, इंसानी गलतियां हमेशा होती है, बस हमें बचना है एग्जाम में। यहाँ तो हम सुधार सकते हैं, वहाँ सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए आपके लिए फिर एक क्वेश्चन लेके आया मैं। अरे यार ये वैसा ही आ गया, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी कहा था मैंने जस्ट प्रीवियस के क्वेश्चन में पढ़ाते समय भी, जस्ट एक दो सवाल पहले, ये जब भी ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दे रखा हो तो थीटा कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री। अगले ने सीधा सीधा है कहा था। अब एक ए प्लस बी को देखो क्या कहते हैं। अपन ने फॉर्मूला लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये था ना भाई, वही तो था, इंटू कोस 60। ये सेम ही सवाल आया था यार, सेम रिपीट हुआ है, और अंडर रूट आता है ऊपर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और कोस 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, 2 से 2 काट दिया और रूट लगा दिया, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर और आपके पास बच गया था ए बी, ऊपर बच गया था रूट, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 में। अरे कितना आसान सा सवाल है, सेम रिपीट सवाल। देखो पहले क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, और रूट को उसने पावर में लिख रखा था तो पावर थी हाफ। अभी क्या लिख रखा है, रूट के साथ दे रखा है। सेम सवाल रिपीट होता है, यानी मैंने कहा था ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कुछ चीजें आप याद रखो। अरे ये में से क्या है, पेन का इरेजर वाला बटन दब जाता है, ये लो। समझ में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये सवाल मैं क्लास में भी ले चुका हूँ, इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था, कॉन्सेप्ट समझाते समझाते मैंने इसको समझाया था, आज दोबारा करवाता हूँ। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, दो सदिशों के परिणामी के अधिकतम मान और न्यूनतम मान, यानी जो रिजल्टेंट आ रहा है, यानी जो आर वैल्यू है, आर ही होती है ना रिजल्टेंट को हम बोलते हैं आर, मैं लिख देता हूँ आर, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है जो हमेशा ए प्लस बी से निकल के आती है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगले ने दे रखी है, मैक्सिमम वैल्यू को कितना दे रखा है 17, और आर मिनिमम जो है जो कि हमेशा ए माइनस बी के मोड से आती है, उसको अगले ने दे रखा है 7। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, जब भी मैक्सिमम और मिनी की बात की जाती है तो मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है ना वो थीटा पर आती है 90 पर। कितने पे आती है, 90 पर। सही बात है क्या, ठीक है, समझो। आप नहीं आती, गलत है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे। आर का जो फॉर्मूला है ना, ये पूछा क्यों गया आपसे, इसीलिए पूछा गया आपको थीटा के हिसाब से चलना है। आर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है ना वो इस थीटा पे डिपेंड करती है। थीटा के दो मान होते हैं, या तो ले लो थीटा 0 या ले लो थीटा 90, सॉरी 180। सर 90 क्यों नहीं, 90 होती तो पूरा ही 0 हो जाएगा। ये कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और जैसे 0 से गुणा करोगे पूरा मैटर ही 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 0 नहीं लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ एक बार, ये थोड़ा हट जाए। अरे यार मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ ना, ये भी थोड़ा सा टेंशन वाला काम है। लो यहाँ पर लिख दिया कॉस थीटा। अब मैक्सिमम के लिए थीटा होना चाहिए था 0, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ये जो कि मैक्सिमम है। और मिनिमम के लिए थीटा होना चाहिए 180, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू होती है -1। समझ में, जब हम यहाँ फॉर्मूले में रखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखना, जब आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो जो a प्लस बी की वैल्यू है जो कि मैक्सिमम वैल्यू, उसका लास्ट वैल्यू आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का अंडर रूट, और कहीं ना कहीं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और कहीं ना कहीं मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस बी। मोड के साथ लिख रहा हूँ, यहाँ देखो वेक्टर के साथ लिखा है, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर के साथ लिखा है, वेक्टर के साथ, मैं यहाँ मोड के साथ लिख रहा हूँ। वैसे यदि मैं a माइनस बी को देखूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन 2b का माइनस का, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू होती है -1, और -1 जैसे आप यहाँ पे रखोगे माइनस का हो जाएगा, और ये वैल्यू बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कहीं ना कहीं ये वैल्यू आ रही a माइनस बी। समझ में आपको। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा ऊपर लेते हैं, अब आप खुद समझने लग जाओगे इस चीज़ को। देखो a प्लस बी है ना भाई, वो दे रखा 17 मैक्सिमम वैल्यू, a माइनस बी है ना वो दे रखा 7। सॉल्व करिए, प्लस कर दीजिए। अच्छा माइनस करते हैं ना यहाँ पे तो नीचे के चिन्ह चेंज होते हैं ऐसे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा ऐसे। अब कहीं की मैथ नहीं आती ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, मैथ्स में कई बार समस्या आ जाती है। मैंने जोड़ा है, जोड़ते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होते, तो माइनस बी प्लस बी कट गए, और यहाँ पर ए जुट के हो गया 2a, और ये 17 और 7 मिलकर हो गया 24। a बराबर हो गया 24/2, और ये हो गए 12। अब देखिए a का मान आ गया। अब आपने एक चीज देखी होगी, a प्लस बी मिलकर बनाते हैं 17, ये तो 12 है भाई, तो a की जगह 12, b की जगह b, और ये बराबर में रख दिया 17। तो नॉर्मल सी बात है भाई, b का मान 5 आया होगा, तभी तो a और b मिलकर 17 बनाए होंगे। a है 12, b है 5, तभी तो 17 हुआ होगा। आगे मेरी बात समझे। अब देखो इसी में अगला सवाल में ये क्या कह रहा है, यदि ये दो सदिश एक दूसरे से समकोण पे यानी 90 पे, तो परिमाणी का परिमाण निकालो, यानी अब वैल्यू निकालो 90 डिग्री पे। लिख लेते हैं भाई, फॉर्मूला वो का वही जो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ये लो और मोड लगा दिए। ए की वैल्यू कितनी है जी भाई 12, तो 12 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी थी 7, तो 7, सॉरी अरे भारी मिस्टेक हो गया लगता है जी, ये लो 5 का स्क्वायर, 5 ही है बी की वैल्यू। 2 ए यानी 12
बी यानी 5, और अब की बार दोनों लंबवत दे रखे हैं, परपेंडिकुलर दे रखे, तो मैंने 90 डिग्री लिखा है। देखो समकोण लिख रखा भाई, 90 डिग्री वो रखा है मैंने, राइट एंगल पे वो रखा। कोस 90 का मान भाई 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा मैटर ही कितना हो गया, 0। ये पूरा मैटर देखो, ये वाला, ये पूरा 0 हो गया, बस ये बच गया भाई। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का होता है 25, दोनों को जोड़ते हैं 169 रूट में, और आर की वैल्यू निकल जाती है 13। 12 और 5 13 का वैसे भी जोड़ा बनता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, पाइथागोरस में बोलते हैं, 10th क्लास में आती है उसमें भी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट का सवाल है, ठीक है, तो आंसर हो गया 13। अब थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, हमेशा इतना हलवा सवाल भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़े, देखिए कहाँ गए क्वेश्चन, ये लीजिए, देखो क्या कह रहा है, इसका अनुदिश घटक क्या है ये निकालना है। इसका अनुदिश घटक क्या है ये निकालना है, मतलब इसको मैं ए वेक्टर ले लेता हूं, इसको मैं बी वेक्टर निकाल लेता हूं, तो ए वेक्टर का बी के अनुदिश घटक चाहिए। अब अनुदिश घटक में डॉट मल्टीप्लाई काम में लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, नहीं बताया तो बताया, वैसे आपने नहीं देखा है तो आप ए डॉट बी की क्लास देखिए। यदि मैं इसको बी मान लेता हूँ, ये लो, उसको मान लेता हूँ ए, इन दोनों के बीच में कौन कितना है, थीटा। तो ए डॉट बी का मतलब होता है, ए डॉट बी का मतलब होता है बी वाला डायरेक्शन, ये रहा बी वाला डायरेक्शन, ए वाली डायरेक्शन की बात करें तो ये दोनों सेम होने चाहिए। अब कैसे बता, तो मैं बताता हूँ आपको, इसकी वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी इंटू ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना, बी मेरा यहाँ है, ए कॉस थीटा की बात करता हूँ, ए तो यहाँ है। ए के यदि टुकड़े करूँ, घटक बांटूँ, कंपोनेंट बांटूँ, तो भाई ए का जो कंपोनेंट, दो टाइप के कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, और एक होगा ये वाला कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट के साथ में, जिस कंपोनेंट का एक्सिस के साथ थीटा बनता है, जो कंपोनेंट मतलब जो, सॉरी मैं क्या बोल चुका हूँ, 2 मिनट वेट, एक सेकंड देखिएगा, दोबारा बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया, मेरा ध्यान सवाल पे चला गया, दोबारा बात करते हैं। यदि ए वेक्टर का जो बी वेक्टर की वाली लाइन के साथ यदि एंगल थीटा है, तो ए का जो कंपोनेंट है उसको लिखा जाता है ए कॉस थीटा। क्या लिखा जाता है, ए कॉस थीटा। आगे मेरी बात सुनिए, क्या लिखा जाएगा, ए कॉस थीटा। और जो लंबवत घटक है वो लिखा जाता है ए साइन थीटा। अब ए डॉट बी को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रखा हूँ कि इसका मतलब एक चीज ये भी होता है, ए डॉट बी, इसका मतलब होता है बी का मान, देखो पहले बी लिख दूंगा, बी वेक्टर का मोड इंटू ए कॉस थीटा, यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश घटक, ए वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश घटक, यानी ए वेक्टर का वो वाला मान जो बी वेक्टर के साथ है। हमसे अनुदिश ही तो पूछा है, लिखते हैं देखो, तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या आ रहा, एक कॉस थीटा आ रहा, यानी मुझे वैल्यू चाहिए एक कॉस थीटा की, एक कॉस थीटा की। देखो यदि मैं इसको नीचे ले आऊँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, ए डॉट बी, और यहाँ पे बन जाएगा बी वेक्टर का मोड। लिखते हैं, आगे करते हैं, देखो ध्यान से, अभी केवल मान आ रहा है भाई, केवल मान लिखना ही बाकी है, इसलिए ध्यान से देखो। ए डॉट बी लिखो भाई, ए की वैल्यू ये जी, यहाँ लिख देता हूँ 3i प्लस का 4j डॉट आई प्लस जे। यहाँ बी का मोड है भाई, ये रहा बी तुम्हारा। मोड कैसे निकालते हैं, जो संख्या है उनका स्क्वायर, इसका कुछ नहीं तो एक लिख देता हूँ, तो एक का स्क्वायर, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक लिख देता हूँ, तो एक का स्क्वायर। ये मेरा हो गया बी वेक्टर का मोड। एक का स्क्वायर मिला के कितना होता है, √2, ठीक है। अभी रखते हैं यहाँ पे √2। तो कहीं ना कहीं ए कॉस थीटा, यानी ए का बी के साइड में मान, ए का बी के साइड में मान, देखो क्या है, गुणा करते हैं, आई आई वालों को गुणा करते हैं भाई, डॉट मल्टीप्लाई में सेम सेम वाले गुणा होते हैं। मैं बता चुका हूँ कितनी बार यार, मैं दोबारा बता रहा हूँ। इसमें आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये मिलके एक बनाते हैं। और जो सेम नहीं होता, यानी आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, ये मिलके बनाते हैं 0। सेम सेम एक बनाते हैं, तो सेम वाला कोई गुणा करेंगे ना भाई, आई को आई से गुणा करेंगे, एक आएगा, और इसके आगे 3 है, इसके आगे 1 है, तो 3 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस इधर 4 है जे में, इधर 1 ही है तो गुणा करेंगे तो 4 और √2, और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7/√2। अभी केवल मान आया है भाई, अभी केवल मान आया है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, दोबारा बता रहा हूँ, इसी भी सदिश को हम लिखते हैं, जैसे आर वेक्टर को लिखना है, आगे लिखा जाता है इसका मान और इधर लिखी जाती है इसकी दिशा। दिशा को कैसे लिखते हैं,
अब जो भी हमें लिखना है, मैं आर वेक्टर लिख देता हूँ। मान मान हमारा कौन सा आया, जो दिशा में है वही मान चाहिए ना। ये आया मेरा a cos थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7/√2। आर के दिशा को कैसे लिखें, तो दिशा को लिखने का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर बाय आर मोड। आर का जो वेक्टर है ना वो लिखो, आर का जो वेक्टर है वो लिखो। अब देखो आर वेक्टर यानी जिसकी दिशा में मान निकाले वही हो ना। तुम यहाँ ए का मान ही तो निकाले, तो ए वेक्टर को लिखो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो, देखो जो भी आपके पास आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये ऐसे समझ लेते हैं, किसकी दिशा में मान चाहिए वैसे दिमाग लगा देते हैं। ठीक है, मैं ऐसे समझा देता हूँ। मुझे ए का मान चाहिए किसकी दिशा में, बी की दिशा में। किसकी दिशा में चाहिए, बी की दिशा में। तो मैं दिशा के रूप में लिख देता हूँ बी कैप। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आर वेक्टर बाय 7/√2। अच्छा, बी कैप को क्या लिखा जा सकता है, बी वेक्टर बाय बी मोड, ऐसे तो लिखोगे। तो 7/√2। बी वेक्टर आपका देखो क्या दे रखा है, आई के प्लस जे के। ठीक है, और नीचे देखो आपका बी मोड कितना आया था, अभी निकाला था अपन ने, बी मोड आया था √2। तो √2 आंसर कितना हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो हमारा आंसर देखो क्या देंगे, 7 आई के प्लस जे के, और √2 मिलकर 2 बन जाएंगे, और ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे किसी भी चीज़ को लिखने के लिए उसका मान और उसकी दिशा चाहिए। चूंकि मैं आर वेक्टर को लिखना चाहता हूँ, तो आर वेक्टर का जो मान है, किस साइड का मान चाहिए, बी के साइड चाहिए, सवाल ये कहा था। तो ये आ गया मेरा ये, यानी आर वेक्टर को मैंने एक cos थीटा मान रखा है, मान तो ये आ गया। अब दिशा चाहिए, इसकी दिशा किसके साइड चाहिए, जो क्या है, इसके अनुदिश चाहिए भाई, इसके अनुदिश। तो इसके अनुदिश चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी कैप। बी कैप को मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर बाय बी मोड, और यहाँ पे वेक्टर का मान लिख दिया, यहाँ मोड का मान लिख दिया, और यहाँ पे आंसर आ गया। तो वैल्यू आ गई 7 आई के प्लस जे के बटा 2, और मेरा ऑप्शन नंबर 3 देखो करेक्ट आंसर आएगा। यह है असली कॉन्सेप्ट का सवाल भाई, ये खतरनाक फाड़ू सवाल है। कॉन्सेप्ट आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, इसलिए कहा जाता है कॉन्सेप्ट की क्लास देखिए। हमारे पार्ट 1 2 3 4 5 ये देखिए, क्योंकि इनमें आपको बताया गया है कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट से आपका काम होने वाला है। क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं 0 से हीरो वाले लेवल के। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आगे देखिए, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2023 का सवाल है, 6 ग्राम और 2 ग्राम के द्रव्यमान की स्थिति सदिश दे रखी है हमें, स्थिति सदिश दे रखी है। ये चूंकि दूसरा पॉइंट है तो मैं R2 वेक्टर लिख देता हूँ, और ये पहला पॉइंट है तो मैं R1 वेक्टर लिख देता हूँ। चूंकि पहले कण का द्रव्यमान होता है M1 लिख देता हूँ, इसको मैं M2 लिख देता हूँ। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालो। बड़ा आसान सवाल है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, और सेंटर ऑफ मास का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ RCM। क्या होता है, M1 R1 M2 R2 M1 प्लस M2। बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि थोड़ा वेक्टर वेक्टर था इसलिए ले लिया, और कोई बड़ी बात नहीं थी इसलिए। बड़ा छोटा सवाल है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा डीपली है नहीं इसमें, बड़ा सिंपल सा सवाल है। M1 यानी 6 किलो का, कहाँ रखा हुआ है भाई, यहाँ रखा हुआ है। लिख देता हूँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, क्वेश्चन में आई केप होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं लिखूंगा 6 आई केप माइनस का 7 जे केप प्लस, अच्छा M2 कितना किलो का है, 2 ग्राम का है, तो मैं 2 लिख देता हूँ। और ये कहाँ पर रखा हुआ है, R2 वेक्टर पर, तो ये मेरे पास ये रहा 2 आई केप प्लस का 10 जे केप माइनस का 8 के केप, 8 के केप बटे में M1 और M2 दोनों को जोड़ के लिख देता हूँ, 6 प्लस 2। तो RCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो गुणा कर देता हूँ, 36 आई केप 7 6 42 जे केप प्लस, भाई ये मैंने इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे कर दिया। अब देखो इस 2 को इस 2 से कर देता हूँ, 4 आई केप, इस 2 को अगले 10 से कर देता हूँ, 20 जे केप, इस 2 को 8 से कर देता हूँ, माइनस के 16 के केप। दोनों को जोड़ के लिख दिया, 6 2 कितने हुए 8, RCM वैल्यू। अब देखो बस आई वालों को देखना है पहले, आई केप ये प्लस का है, टोटल मिला के हो गए 36 और 4 40 आई केप। जे केप को देखो ध्यान से, ये माइनस का है ना, ये प्लस का है। 42 में से 20 चले गए, 42 में से 20 चले गए, तो 42 में से 20 जाते तो हमारे पास होता है माइनस का 22 जे केप, और ये के बेचारा अकेला पड़ा है, तो माइनस का 16 के केप, और बटे में मैंने लिख दिया 8। अब आपको भाग देना है, क्या करना है, डिवाइड देना है। बस डिवाइड दे लो, आंसर निकाल लो, डिवाइड दे लो, आंसर निकालो, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो आपका काम अब सॉल्व करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब करने का काम आपका है।
पॉइंटों में आंसर जाएंगे, वो आपको चेक कर लेना है कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। चलिए लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आई थिंक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सवाल है। देखो क्या कह रहा है, ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर आपको दे रखा है, और अगले ने कह रखा है ये दोनों समांतर यानी पैरेलल है। और जब भी भाई समांतर आ जाए, समांतर का मतलब मैं एक ही चीज समझता हूँ, एक ही दिशा। और एक ही दिशा तभी आती है जब सब निर्देशांक बराबर हो, सभी कोऑर्डिनेट्स क्या बराबर। यदि एक्स एक्स है तो वाई की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, एक्स, और जेड की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, एक्स। नहीं समझे, मैं बताता हूँ। यदि आपके पास कोई 2x है तो फिर y भी 2y होना चाहिए और z भी 2z होना चाहिए, तभी लाइन सीधी आएगी भाई। और अगला यदि कोई वेक्टर दे रखा है उसमें x है तो फिर सभी x y z जो है वो एक एक ही होने चाहिए। 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल को ध्यान से देखो, क्या कहना चाह रहा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है। बी वेक्टर का मान देखो क्या दे रखा है, आई केप, जे केप, के केप। भाई इसमें सब में एक एक ही है तो ये सही है। ए वेक्टर को देखो, 2i केप, 2j केप प्लस का सी के केप। अब भाई नियम ये कहता है कि यदि ये दोनों समांतर है ना भाई, तो इनके जो निर्देशांक है बराबर होने चाहिए। नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए। और 2 होना चाहिए, इसका मतलब सी की सी कितना आएगा आंसर, 2। और ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। देखो एकदम सिंपल सा बेस्ट सवाल है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमारे पूरे क्वेश्चन हो गए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब आपकी इच्छा है, लेकिन हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। और हमको कोई भी इम्प्रूवमेंट देना है या आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, कहीं पे हमने जल्दी जल्दी बोल दिया है, कहीं पे हम आराम से चल रहे हैं। कभी कभी होता है लैंग्वेज थोड़ी फास्ट हो जाती है, टाइम देख करके कि स्क्रीन पे टाइम चल रहा होता है 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। नया नया चैनल है, वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, व्यूज़ कम आते हैं। मुझे भी थोड़ा प्रोफेशनल देखना पड़ता है भाई, लालची बनना पड़ता है, क्या करूँ। ठीक है, पापी पेट का सवाल है भाई। अब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, आगे बढ़ाओगे, तभी तो मजा आएगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट ला पाऊंगा आपके लिए, और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए ला पाऊंगा। मानता हूँ हमारे पास थोड़ी सी वैल्यू, मतलब सामान कम है, अरेंजमेंट कम है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। अभी मैं जो कॉन्सेप्ट वाली क्लासें हैं वो पूरे प्रॉपर बोर्ड पे नहीं ले पा रहा, इसी में स्क्रीन पे लेनी पड़ती है। बट कंटेंट में आपके साथ कोई ऊपर नीचे नहीं है, एकदम जीरो से हीरो वाला लेवल आपके लिए। ठीक है, जो आपको बनाएगा जीरो से हीरो तक। ठीक है, तो फिजिक्स के बूस्टर पेज में, संभव पेज में, आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए लेसन के साथ में। आज्ञा दीजिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।